देती है। Amen. कितने लोगों की शादी हो रही है यहाँ पे? How many people are married here? Come on, show me hand. अपने हाथ Do you know that when do you stop responding in love? When you think your partner doesn't love you anymore. आप जानते हैं आपका प्रेम में उत्तर देना बंद कर देते हैं जब आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता। The way you see your partner loving you does something to your response to them. जब आप देखते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो आपकी प्रतिक्रिया में कुछ फर्क पड़ता है। If a husband knows my wife loves me so much, guess what? He will never ever cheat on her. अगर एक पति को यह भरोसा और पता हो कि मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती है तो वो कभी भी उसके विरुद्ध नहीं जाएगा शादी में किसी और औरत। उसको इतना बड़ा तख्ता नहीं चाहिए अपने साथ, व्यभिचार मत कर। He doesn't need a big billboard saying do not commit adultery. मैं आपको असली मैं प्लीज मेरे हार्ट को समझिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। Please understand my heart. I'm giving you this example. मैं एक ऑफिस में जॉब करता था, वहाँ पे मेरा एक मैनेजर था। I used to work in an office and I had a manager there. God bless his darling heart and stupid head. प्रभु उसके प्रिय हृदय और बुद्धिहीन I'll tell you दिमाग को why. आशीष दे। उसने अपनी बीवी का नाम पीछे टैटू करा रखा था He had his wife's tattoo on his back और थाईलैंड जाता था प्रोस्टिट्यूट्स के पास। and he used to go to Thailand to prostitutes. जस्ट शोइंग और हर समय जब मैं ऑफिस में होता ओ बेबी सोना ये वो, अरे केवल अफेक्शन दिखाना लव का साइन नहीं है। And when I was in office, he would always message his wife, "I love you," but just showing affection is not the sign of love. हमें पवित्रता में जीना बहुत जरूरी है, मगर इसलिए नहीं कि नहीं करेंगे तो यीशु मसीह हमें मारेगा। अरे इसलिए क्योंकि जिसने पहले हमसे प्यार किया, कैसे मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जो उसको महिमा ना दे। We must walk in holiness not because he will beat us up if we don't, but he who has loved me, how will I not walk according to his pleasure? I live a holy life today not because of the fear of hell, but because I know how much I am loved by my Father. मैं आज नरक के डर के मारे एक पवित्र जीवन नहीं जीता, लेकिन इसलिए जीता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे कितना प्यार करता है। And fear of God is when you never want to break his heart. और परमेश्वर का भय वो है जब आप कभी भी उसका दिल दुखाना नहीं चाहते, उसका दिल The तोड़ना Bible नहीं says, do not grieve the Holy Spirit. That means a believer whom the Father loves can live a life that will grieve the Spirit of God. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब एक विश्वासी जिससे पिता प्यार करता है वो पवित्र आत्मा के मन को ठेस पहुंचा सकता है, शोकित कर सकता है। वो कभी छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। He will never leave you nor forsake you. But we have the capacity to grieve him. पर हमारे पास क्षमता है कि हम उसको दुख Can पहुंचा you सकें। imagine एक बीवी अपने पति का फोन खोले और उसको पता चले कि वो चीट कर रहा है उससे और लड़कियों से और इन सब से बात कर रहा है? What would happen? आप जानते हैं वो जो शब्द ग्रीव वहां पे है, एग्जैक्ट सेम शब्द है जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में आए अगर एडल्ट्री है तो। Can you imagine a wife opens a husband's phone and finds out that he's been cheating on her? The word grieve, the Holy Spirit is the same word which is used when a husband or wife would be grieved if their partner is cheating on them. Amen? अरे पाप करेगा तो ब्लेसिंग नहीं आएगी, पाप करेगा तो हीलिंग नहीं आएगी। अरे उसके बारे में नहीं है ये। If you sin, you will not receive blessing. If you sin, you will not receive healing. This is not about that. It's about knowing the Father's heart. ये पिता के दिल को जानने का मुद्दा है। उसकी बीवी रोटी भी मिलाती है उसको घर जाके, खाना भी खिलाती है, सब कुछ करती है, मगर अंदर जानती है ये मेरे को चीट कर रहा है। His wife makes food for him, feeds him, but knows within that he is cheating on me. परमेश्वर सब करेगा आपके लिए। God will do everything for you. It's not about that we are trying to avoid fire. हम आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। It's about I want to live a life that brings glory and honor to the one who loved me. पर ये कि मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि उसकी महिमा हो जिसने मुझसे प्यार किया। अगर आग के डर से आप आज्ञा मानते हो तो वो असली में आज्ञाकारिता नहीं है। If you obey because of the fear of hellfire, then that is not obedience in true manner. Just the response to fear. वो सिर्फ डर का